तो बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव और इन्फ्लुएंसर एल्विश यादव हम कहें तो एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। हाल ही में उनका ऊपर एक केस आपने सुना होगा, स्नेक वेनम केस जो उन पे लगा था, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा चर्चा में आए। अब एक और मुश्किल में वो फंस गए हैं, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं है, उनके साथ सिंगर फैजल पुरिया का नाम भी सामने आया है। और मामला ये है कि उन्होंने अपनी वीडियो में किसी वीडियो उन्होंने की होगी इन दोनों ने, तो उसमें उन्होंने स्नेक का इस्तेमाल यानी अपनी वीडियो में किया, और एक और एनिमल जो होता है उसके बारे में बताऊं, उसका भी इस्तेमाल इन्होंने अपनी वीडियो में किया है, और उसका नाम है इगुआना। ये वो एनिमल होता है जो थोड़ा सा गिरगिट की तरह दिखता है, हरा कलर का होता है। तो ये दोनों जानवरों को इस्तेमाल करके ये दोनों ही बुरा फंसे हैं। और आपको बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उल्लंघन माना गया है इसको। इसके चलते एल्विश यादव और फैजल पुरिया पे ईडी ने PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। और इस चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब कोर्ट का जो भी इस पे एक्शन होगा तो इन दोनों को बुलाया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि 32 बोर करके एक गाना था फैजल पुरिया का, जिसमें इन जानवरों का इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद ये जो ईडी ने चार्जशीट बनाई और उस गाने से 72 करोड़ रुपए जो इन्होंने कमाए हैं उसको भी अटैच किया गया है ईडी द्वारा। तो अब एल्विश यादव लगातार पहले भी फंसे, अब फिर फंस गए। और ये जो मामला है ये मैं आपको बता दूं कि चंडीगढ़ की कोर्ट में इसको लेके जाया गया है। अब देखना होगा कि एल्विश यादव का इस मामले में क्या कुछ होगा, लेकिन इस पूरी खबर को हम और ज्यादा विस्तार से समझेंगे। और मेरे साथ कुलभास्कर सर हैं। सर, आप क्या कैसे देखते हैं इस पूरे केस को, क्योंकि एल्विश यादव एक वो चेहरा है जो काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहते हैं। फैजल पुरिया तो चलिए इतना मैं नहीं मानती, लेकिन एल्विश यादव पहले केस के लिए भाग दौड़ करते रहे, नोएडा में उनपे केस चलता रहा, और अब एक ये नया केस जो उनपे फिर से लग गया, जिसमें उन्होंने जानवरों का इस्तेमाल किया अपनी वीडियो में। नहीं, वो केस पुराना ही है। ये मामला 2023 का है। 2023 में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें ये दो तरह के आरोप लगे थे। पहला ये था कि इन्होंने अपनी पार्टी में सांपों की जहर का सप्लाई किया, उसमें भी ये फंसे। उसके बाद उन्हीं सांपों का और जो प्रतिबंधित जानवर होते हैं उनका इस्तेमाल कर एक गाना शूट किया 32 बोर करके, और उस गाने के लिए एक कंपनी है उसने भुगतान किया इनको करोड़ों में। वो गाना हिट भी हुआ, और हिट होने के बाद इनकी जेब में पैसे आए, जिसमें से फैजल पुरिया ने 52 करोड़ रुपए करीब कमाए, और वो पैसे से उन्होंने एक प्लॉट खरीदा। उस प्लॉट को ईडी ने जब्त कर लिया है। इनके फिक्स डिपॉजिट में जितना पैसा था उस गाने के जरिए जो भी आया है, जो भी ईडी ट्रेस कर पाई होगी, वो सब ईडी ने जब्त कर लिया है। यानी ये बहुत बड़ा झटका है एल्विश और फैजल पुरिया के लिए, और ये एक मैसेज है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, ये उनके लिए एक मैसेज है कि इस देश में कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप भले हीरो बन जाइए, आप भले समाज के फेवरेट बन जाइए, लेकिन तौर और तरीके जो हैं वो कानून के ही मानने पड़ेंगे। आप अपने मन से नहीं चला सकते कि मैं तो राजा। वो गोविंदा का वो गाना नहीं चलेगा कि मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। वो अगर किया आपने तो एल्विश वाला हाल आपका होगा। समय रैना ने किया था, उनको झटका लगा। एल्विश ने किया, इतने बड़े स्टार बन के आते हैं, उसके बाद सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज देने की जगह उसको ऐसा मैसेज ये लोग क्यों देते हैं जिसमें चीजें खराब होती हैं। ये एक सोचने वाली बात है। तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। समय रैना के बाद इस विवाद का बहुत आगे तक बढ़ना और उस पर अच्छी प्रतिक्रियाएं आना, मतलब मुझे लगता है कि उस पर बहुत लोगों ने बहुत साफ सुथरी प्रतिक्रियाएं दी हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एल्विश जैसे लोग जो कर रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए कि आप मौज मस्ती और अय्याशी के लिए इस तरह की चीजें करें, ये जो समाज में गलत संदेश दे। बिल्कुल, और ये गलत मैसेज से सर मुझे याद आया, मैं लगातार प्रेमानंद पे वीडियो कर रही हूँ, तो कुछ दिन पहले एल्विश यादव गए थे उनके पास, तो प्रेमानंद ने यही कहा था कि तुम हाथ में शराब की बोतल लेके वीडियो बनाओगे तो तुम्हारे साथ लाखों लोग जुड़ेंगे, लेकिन जब तुम राधा नाम लोगे तो स्टार्टिंग में शायद लोग इतना नहीं जुड़े, लेकिन बाद में एक अच्छा मैसेज तुम उनको दोगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हें एक पॉजिटिव वे में देखेंगे। तो ये चीज मुझे एकदम मुझे थोड़ा सा इंसिडेंट याद आ रहा है कि उस पूरे घटनाक्रम में एल्विश यादव चुप थे, और उन्होंने कुछ बोला नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं किया, कोई बात नहीं की, तो मन में कुछ और लेके और कहीं जाना कोई मतलब नहीं है। हर चीज में आपकी नीयत मायने रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी काम आप कर रहे हैं, आपकी नीयत क्या है। पैसा, नीयत, अगर नीयत आपकी पैसा कमाने की थी, लीजिए चला गया।
पूरा फ्रीज हो गया, पूरा जब्त हो गया। तो अगर आपने गलत नियत से कुछ भी किया है तो उसका नुकसान आपको उठाना ही पड़ेगा। नुकसान आपको उठाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं यही नुकसान एल्विश यादव उठा भी रहे हैं। एल्विश यादव के घर पे अभी थोड़े दिन पहले उनके घर के बाहर फायरिंग भी हुई थी, जिसको लेकर वो बहुत ज्यादा उनके घर परिवार वाले मुसीबत में आ गए थे, परेशान हो गए थे हम कहें। और अगर हम अभी हालिया जिस केस की बात कर रहे हैं, जिसमें वो वीडियो में जो इस्तेमाल किया है एल्विश यादव और फैजल पुरिया ने, ये स्नेक का, जिसको लेकर वो अभी फंसे हैं, तो आरुषि एल्विश यादव को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए हम यूथ जो हैं उनको काफी ज्यादा वीडियोस के जरिए देखते हैं, या जिस तरीके से उन्होंने बिग बॉस खेला वो हमने देखा। आपको नहीं लगता कि एल्विश यादव के इस तरीके के काम या एक्शन एक गलत मैसेज देते हैं समाज में? जी जी बिल्कुल गलत, मतलब गलत है ये, कहीं ना कहीं देते क्या है मैसेज, गलत नहीं है, गलत है ही है। वैसे एल्विश यादव को बहुत ही लोग देखते हैं, जैसे आप बता रही हैं कि टीनेजर्स बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जब वो बिग बॉस के OTT 2 से आए थे, तब जब वो लाइव आए थे तो उनके इंस्टाग्राम के लाइव में कम से कम 6 मिलियन लोग जुड़ जाना लगभग, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये खुद में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और जब वो उसके बाद जब वो गए थे तब उनके 15 मतलब तब तो बस 5 मिलियन फॉलोवर्स थे उनके। जब वो वहां से आते हैं तो उनके 15 मिलियन फॉलोवर हैं, मतलब उनकी फॉलोइंग लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। तो प्रेमानंद जी सही कह रहे हैं, अगर यूथ को सही दिशा में ले जाना है तो हमें उन्हीं लोगों को पहले वो लोग मैसेज देंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा कहीं ना कहीं, कि जैसे 15 मिलियन फॉलोवर्स बहुत मैटर करते हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं। अगर वो ऐसे चलेंगे तो जो यूथ आ रहा है ये बहुत अच्छी दिशा में जाएगा, अच्छी दिशा में जाएगा। इसलिए एल्विश यादव जैसे जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या वीडियो क्रिएटर होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपने कंटेंट को इतना साफ सुथरा रखे या ऐसी चीजें ना करे जिससे समाज में एक गलत मैसेज जाए। जिस कंपनी का हम बात कर रहे थे, क्योंकि फैजल पुरिया और एल्विश यादव, इन दोनों पे तो शिकंजा कसा ही है, लेकिन साथ ही साथ जो कंपनी स्काई डिजिटल करके है, वो भी इस पूरे मामले में बीच में फंसी है। और कहीं ना कहीं जो भी संपत्ति अटैच की गई है ईडी द्वारा, वो उस वीडियो से कमाए हुए पैसे, और जैसा कि कुलभास्कर ओझा सर कह रहे थे कि फैजल पुरिया ने प्रॉपर्टी तक खरीदी है। तो आप इन सब चीजों के जरिए पैसा बना लेते हैं, शोहरत बना लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होता है कि अपनी छवि को इतना अच्छा रखें आप जो लोग आपको देख रहे हैं वो आप पे सवाल ना खड़ा करें। तो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। धन्यवाद।